देखो ये भी पढ़ लिया था sp3d2। अब जो हमारा लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बच रहा है वो पढ़ते हैं अपन, है ना। तो हमारा जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, ठीक है ना, वो अपन पढ़ते हैं। हमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ये डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है ना। इस हाइब्रिडाइजेशन को अपने को बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, sp3d3 का मतलब समझ रहे हैं आप? बताओ क्या होगा बच्चों, बताओ sp3d3 का मतलब बताओ, बोलो बच्चों। sp3d3 का मीनिंग बताओ क्या होगा। इसमें देखो आपका s का 1 है ना बेटा, देखो सुनो, हमें क्या करना है इसमें 1s ऑर्बिटल आपके 3p ऑर्बिटल और आपके 3p ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 7 ऑर्बिटल हो गए बच्चों। बोलो s का 1, p के 3 और d के 3 हो गई। अब देखो बेटा सुनो, अपन इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं IF7। बेटा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि क्लास पूरी अटेंड किया करें, क्लास छोड़े नहीं। अगर आप सिंसियर और रेगुलर नहीं रहोगे बेटा तो रिजल्ट नहीं आएगा, लिख के दे सकता हूं, ये दिमाग में फिट कर लेना बात, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने सबसे पहले लिया IF7। देखो आयोडीन आपका सेंट्रल एटम है, बताओ आयोडीन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे बच्चों। देखो इनसे फ्लोरीन को हमने सिंगल बॉन्ड से कर दिया बच्चों। तो देखो मेरे पास क्या आई, 7 सिग्मा बॉन्ड आ गए। जैसे ही 7 सिग्मा बॉन्ड आए, ये कंफर्म हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d3 आ गई, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, इसकी जो बच्चों शेप होती है वो होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है बच्चों। की जो शेप होती है वो होती है पीबीपी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब बेटा इसको समझाता हूं थोड़ा ढंग से, देखो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। ये मैंने क्या बनाया देखो बच्चों, ये मैंने एक पेंटागोन बना दिया बच्चों। ये देखो ये पेंटागोन समझ में आ रहा है, 5 की रिंग बनाई बच्चों। तो मुझे बताओ यहाँ एडजेसेंट बॉन्ड एंगल बताओ, एडजेसेंट बॉन्ड एंगल बताओ कितना आया? 360 डिवाइडेड बाई 5 कर दो बच्चों। अरे 360 डिवाइडेड बाई 5 कर दो ना। तो अपन क्या करेंगे देखो, 360 डिवाइडेड बाई 5 72 डिग्री आ गया। तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 72 डिग्री, बोलो कितने आ गई? 5 आ गई क्या? बोलो 72 के 5 एंगल आ गए बच्चों, ठीक है।
अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसके ठीक ऊपर मैं उसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है, ये इस तरह से बच्चों है बच्चों। तो मुझे बताओ कि ये दोनों जो फ्लोरीन अभी मैंने लास्ट में अटैच की ब्लू कलर से, उनके बीच का एंगल बताओ, इसके और इसके बीच का बताओ बच्चों। 180 हो गया? हो गया बच्चों। तो देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री 1 हो गया बच्चों। अब बताओ बच्चों, इसमें ये जो आपका प्लेन है, इसमें प्लेन में आपने 5 रख रखे और उसके ऊपर एक ऐसे रखा है, तो बेटा ये एंगल कितने का होगा बताओ? 90 के होंगे। तो 90 के कितने एंगल होंगे बच्चों बताओ? 90 के कितने एंगल होंगे बच्चों? 90 टोटल। देखो बच्चों, 10 हो जाएंगे, हो जाएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 5 + 5 10 हो गई। क्या ये बात इतनी समझ में आई सबको? बोलो बच्चों, नंबर ऑफ एंगल्स सबको क्लियर है क्या? नंबर ऑफ एंगल्स सबको क्लियर है क्या? है बच्चों। अब बताओ कि इसमें अपन भाविका सचदेव, ये जो ऊपर वाला देख, ये जो पेंटागन हमने बनाया इस तरह से, यहां बनाता हूं मैं वापस, ठीक है? ये टोटल आपके 5 हो गए। इसके ऊपर की तरफ जब आप एक परपेंडिकुलर एक बॉन्ड बनाओगे, तो वो इनके साथ क्या बनाएगा? 90 का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बच्चों बनाएगा, बोलो। आप पेंटागन इमेजिन करो और उसके ऊपर एक ऐसा रखो, नहीं समझ में आएगा? अरे नहीं समझ में आएगा, बोलो। पेंटागन के, या तो 1 मिनट रुको, मैं अभी आपको 3D लाके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो बेटा सुनो, ये मेरे सामने हेक्सागोन है, चेक कीजिए। ये आपको हेक्सागोन दिख रहा है? ये हेक्सागोन दिख रहा है? मैं इसको पेंटागोन में कन्वर्ट कर देता हूं। अब बताओ, अब आपको ये पेंटागोन दिख रहा है? क्या ये आपको पेंटागोन दिख रहा है? देखो आप, 1 2 3 4 5, पेंटागोन समझ में आया? अब इस पेंटागोन के ऊपर की तरफ, है ना बच्चों? अरे वैभव, साइड इक्वल नहीं है, अब जैसा बन रहा है उससे समझ ले, है ना? ये अभी ही मिला मुझे। अब देखो बेटा, ये मैंने इसके ऊपर रखा, तो देखो ये इसके साथ 90 पर 1, इसके साथ 2 3 4 एंड 5। बोलो बच्चों। ये देखो बच्चों सुनो, ये देखो आप,
दिख रहा है आपको? ये जो ऊपर वाला है वो इसके साथ 90 का बनाएगा, इसके साथ 90 का बनाएगा, इसके साथ 90 का। दिख रहा है क्या? सबको क्लियर है? भाविका, सचदेव, समझ में आया तेरे को? भाविका, ओके, चलो बच्चों, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ कि इसमें आपकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आएगी या सिमिलर आएगी? बताओ, क्या अपन इसमें एक्सियल इक्विटोरियल डिफाइन कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, कर सकते हैं क्या? बोलो। करेंगे बच्चों। देखो ध्यान देना, देखो बच्चों, मैं बेटा इस बॉन्ड, आप एक बार बताओ, देखो मैं एक बार स्ट्रक्चर को वापस बना लेता हूं, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, ये लिया मैंने बच्चों, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है बेटा, ये एफ, ये एफ, इस तरह से ले लिया मैंने। अब बताओ बच्चों, ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल तो, बोलो देखो बच्चों क्या आ रहा है, इसका इसके साथ एंगल 90 डिग्री का आ रहा है क्या? ये वाला 90 डिग्री का आएगा क्या? आएगा बच्चों, ठीक है। और ये वाला एंगल बताओ कितने का आएगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का आएगा? 72 डिग्री का आएगा। आएगा बच्चों? आप बताओ, एक बात बताओ कि दोनों एंगल सिमिलर है या डिफरेंट है? बोलो बच्चों। दोनों एंगल डिफरेंट है, और जैसे एंगल डिफरेंट होते हैं तो हम आराम से एक्सियल एट इक्विटोरियल कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं ना? है ना बच्चों? कर सकते हैं। देखो, कल हमने ऑक्टाइडल में बोला कि हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखो आप, आपके सामने दिख रहा है, देखो दोनों एंगल 90 के, चेक करो, है ना, एडजेसेंट एंगल 90 के हैं। अब इसके पास देखो बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना रखी है, इसमें डिफरेंट है ना, देखो 90 का और 120 का। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चों, बोलो। ठीक है, तो अब देखो बेटा सुनो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो मैं इसको तो बोलूंगा एक्सियल बॉन्ड, बोलूंगा, और इसको मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये बात सही है बच्चों? ये बात सही है क्या? अब बेटा, अब देखो, हमने स्टार्टिंग में एक जगह ना कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ये पॉइंट देखो बच्चों, दिख रहा है? पॉइंट सी देखिए, ये पॉइंट सी बड़ा काम का है। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, वहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है क्या? है क्या बच्चों? जहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, वहां बॉन्ड लेंथ कम। देखो बच्चों, आपको दिख रहा है क्या? बच्चों दिख रहा है ये मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन किया था। तो बेटा अब बताओ, मुझे बताओ कि जो स्ट्रक्चर अभी अपन डील कर रहे हैं उसमें देखो बेटा, कौन सा एंगल बड़ा है, 90 या 72? बोलो बच्चों 90। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ऐसा बोल सकता हूं क्या कि देखो आपका थीटा ज्यादा है, तो बोलो बच्चों क्या बोलेंगे? और एस कैरेक्टर। ये बात सही लिखी क्या मैंने? यहाँ एंगल 90 का है, तो बोलो ये बात सही है। अब बच्चों बताओ, जब एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बेटा आप एक बार बताओ, बॉन्ड लेंथ है वो क्या आएगी? एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या आएगी बच्चों?
कम आएगी ना। जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, है ना, वहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? तो मैं बोल सकता हूं एक्सियल बॉन्ड लेंथ विल बी लेस देन दैट ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। अरे बच्चों ये पॉइंट समझ में आया क्या? बेटा एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे, आप सोचो, आप न्यूक्लियस के पास पहुंच गए, आप जितने न्यूक्लियस के पास पहुंचे तो बेटा साइज छोटा हो जाएगा ना। ये देखो, ये डायग्राम देखो, आप याद करो, ये देखो, ये डायग्राम देखो बच्चों, बनाया था। कभी कुछ बच्चों ने गलत बोला था, कुछ बच्चे तो गलत रिप्लाई कर रहे थे। तो बताओ, ये पिक्चर क्लियर हुई? ये पिक्चर क्लियर हुई क्या? तो यहां पर कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी आई बच्चों, बताओ? यहां पर कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी आई? इक्विटोरियल बड़ी आई। अच्छा, टीबीपी में क्या आया था? टीबीपी में कौन सी आई थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल आई थी बच्चों, है ना। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन विच हाइब्रिडाइजेशन देयर इज टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, है ना। ऐसी कौन सा हाइब्रिडेशन है जहां पर दो टाइप की बॉन्ड लेंथ हो सकती है? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। बताओ बच्चों, आंसर बताओ, आंसर कौन कौन सा होगा इसमें? बोलो बच्चों, इसमें आंसर होगा ए वाला और सी वाला होगा बच्चों। ये बात समझ में आई? बोलो, आई बच्चों समझ में? अब देखो, आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि देखो यहाँ डी का 1 ऑर्बिटल है ना, यहाँ डी का 1 ऑर्बिटल है और यहाँ डी के 3 ऑर्बिटल है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जिसमें डी के ऑर्बिटल ओड नंबर में आ रहे ना, वहां दो टाइप की बॉन्ड लेंथ हुई। ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो, बोलो बच्चों। अरे sp3d, डी का एक ऑर्बिटल है, sp3d3 तीन है, और sp3d2 दो है। तो ओड नंबर वाले में ज्यादा है ना बच्चों। अब देखो सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, बेटा देखो सुनो, वैभव गुलेरिया, इसके आगे के हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है नहीं, तो उनकी बात अपन करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो sp3d5 आता है तो कंफर्म अलग आएगी बेटा, लेकिन अपन करेंगे नहीं बात, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, देखो बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। फिर देखो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, बोलो बच्चों, उल्टा है, इसका रिवर्स होगा, होगा। यहां तक बात क्लियर है बच्चों आपको सबको? यहां तक बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। तो बेटा जब भी आपको बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आए, आपको कौन सा हाइब्रिडेशन ढूंढना है? sp3d और sp3d3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेहा दादीच, नेहा दादीच, बेटा तेरे को? नेहा दादीच, हाँ भैया, चलिए, ये अपन ने
एक एग्जाम्पल सीखा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। XCF-1, तो XCF-1 में आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल के दीजिए। बताओ बच्चों, XCF-1 में HS निकाल के बताइए। नेहा, दादीज सुन रहे हैं बेटा आप? अरे दादीज साहब, हाँ जी बताओ क्या होगा इसमें। इसमें देखो बच्चों, ये जिनोन है। जिनोन के पास वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव कण एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे बच्चों। फिर आपको 5 सिग्मा अटैच करने पड़ेंगे बच्चों। अब देखो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, 5 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो गए बच्चों, तो sp3d3। अब बच्चों बताओ, इसमें कितने लोन पेयर आए, कितने लोन पेयर आए? तो इनको किस एंगल पे रखना चाहिए? 180 के एंगल पर, 180 के एंगल पर, या 90 पर, या 72 पर? कंफर्म है 180 पर रखेंगे ना? तो देखो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखिए, ये मेरे पास जिनोन हो गया बच्चों, हो गया। एक लोन पे यहाँ ऊपर आ गया और एक लोन पे यहाँ नीचे आ गया। वैसे सोचो, आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा थे बच्चों। चेक करो, एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा थे ना? तो जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है वहीं रखना चाहिए। बोलो बच्चों, अरे वहीं रखना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई बताओ, ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई? क्या बोलेंगे इसको? ये बोली जाएगी पेंटागोनल प्लेनर, बोलेगी। बोलो बच्चों, इसको पेंटागोनल प्लेनर बोलेंगे, क्योंकि अब ऊपर और नीचे क्या है, लोन पेयर है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों पेंटागोनल प्लेनर आएगा ना? आएगा बच्चों, बोलो। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं। ये वाला एग्जाम्पल आप ढंग से समझने की कोशिश करना। ये कुछ अलग तरह का एग्जाम्पल है बेटा। XCF6, बोलो बच्चों, जिनोन क्या है? जिनोन कौन सी गैस है बच्चों, बताओ? इनर्ट गैस है। वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होते हैं बच्चों। अब बताओ, इसमें देखो बेटा, 6 फ्लोरीन जोड़ दीजिए आप। 1 2 3 4 6, 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हो गया बच्चों। 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 7। 7 होते ही sp3d3 आ गया। आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर में ना, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा पंगा है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे अकॉर्डिंग, देखो बच्चों, इसकी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आनी चाहिए थी। इसकी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, देखो।
देखिए बच्चों, ये जिनोन है, ये 1 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन, 3, 4, 5 और 1 फ्लोरीन हमने ऊपर दिखा दिया और 1 लोन पेयर हमने नीचे दिखा दिया। ऐसे दिखा दिया बच्चों, बोलो बेटा। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है बच्चों। कौन सी? पेंटागोनल पिरामिडल है बच्चों, है ना बेटा। एक बात बताओ बेटा, अभी टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? चड्डा साहब, कार्तिक चड्डा, कार्तिक चड्डा सुन, कार्तिक चड्डा, हाँ जी चड्डा साहब, इसमें एंगल बताओ, ये एडजेसेंट एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? 72 है बच्चों, है बच्चों। अब मुझे बता दो बच्चों, ये टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं ना। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इन 6 सिग्मा बॉन्ड को अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं, देखो बेटा सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, ये ऐसा क्यों किया, आपको बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, मैंने 4 को ऐसे दिखाया, फिर इसको दिखाया, फिर इसको दिखाया। एक बार आप लोन पेयर को भूल जाओ, एक बार लोन पेयर को भूल जाओ, पहले इतना समझो। देखो बच्चों, पहले एडजेसेंट एंगल 72 आ रहा था, अब बताओ, अब एडजेसेंट एंगल 90 आ रहा है क्या? अरे 90 आ रहा है, तो बेटा एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, राइज हुआ या डिक्रीज हुआ? एडजेसेंट एंगल राइज हुआ, राइज हुआ। तो मुझे ये तो कंफर्म है ना बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगा ना बेटा, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा ना। देखो, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि देखिए ये 2 बॉन्ड है, इसको ऐसे समझो, देखो बेटा ये अभी इतने पास पास हैं, इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब मैं इसको बढ़ा के ऐसे कर देता हूं, समझ में आ रहा है? ये देखो बच्चों, अरे समझ में आ रहा है? देखो पहले ये ऐसे था, ये काफी पास पास है, रिपल्शन ज्यादा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, एंगल बढ़ गया, तो रिपल्शन क्या हो गया? रिपल्शन क्या हो गया बच्चों? कम हो गया ना। तो देखो बच्चों, ये तो बात हमारी यहां हुई कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या हो गई? डिक्रीज, सॉरी, एडजेसेंट एंगल आपका इंक्रीज हुआ, हुआ बच्चों, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो भी डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? इतना बात समझ, इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों, बोलो बेटा। अब मुद्दा ये है, लोन पेयर को कहां रखें? सारा गेम अब लोन पेयर पे अटक गया हमारा, है ना। बेटा एक बात बताओ कि लोन पेयर को रखना है, अच्छा बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बनाई, ये मैंने क्या बनाई है? ये ऑक्टाहेड्रल बनाई है ना, बनाई है बच्चों, बनाई है। ऑक्टाहेड्रल में कितने ट्राई एंगुलर फेस होते हैं, कौन बताएगा? ऑक्टाहेड्रल में कितने ट्राई एंगुलर फेस होते हैं? नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, टोटल 8 होते हैं बच्चों। ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 ट्राइंगुलर फेस होते हैं। ये देखो बच्चों, ऐसे ये हुआ बच्चों ट्राइंगुलर फेस, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों। ऐसे टोटल कितने ट्राइंगुलर फेस हैं? ऐसे टोटल 8 है। तो उसमें से किसी भी एक आपके ट्राइंगुलर फेस के ऊपर आपका लोन पेयर रहेगा। हो सकता है
कि अभी वो जो लोन पेयर है ना, अभी जो आपका लोन है वो हो सकता है कि वो इस फेस के ऊपर हो। ऐसे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? अभी लोन पेयर इस फेस के ऊपर हो। देखो इसको ऐसे समझो बेटा, मैंने इसको ऐसे बनाया, देखिए ध्यान दीजिए आप, ये कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये आपका यहाँ आ रहा है इस तरह से, ये लोन पेयर। अब बच्चों देखो, ये जैसे अभी इधर है ना, ये मूव कर सकता है। ये टोटल आपके जो 8 ऑक्टाहेड्रल फेस है ना, उसमें से वो कहीं पर भी जा सकता है ना? मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों सुनो, ये जैसे हम ये बोलेंगे, है कि नहीं बच्चों? तो देखो आपके, हो सकता है वो यहाँ रहे, हो सकता है वो सामने वाले पे चला जाए, पीछे वाले पे चला जाए, आगे वाले पे आ जाए। इस तरह से जैसे 4 ऊपर की तरफ है, वैसे ही क्या होगा बच्चों, बोलो? आपके 4 ऑक्टाहेड्रल फेस नीचे भी है कि नहीं है? अरे है बच्चों, है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना, ये मूव करता रहता है, कभी किसी फेस पर, कभी किसी फेस पर, किसी पर्टिकुलर एक फेस पे नहीं टिकता, है ना? ये एक पर्टिकुलर एक फेस पे नहीं टिकता। तो अब देखो बेटा, इसका नाम क्या पड़ेगा? अब इसको अपन ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलेंगे। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, हमने ऑक्टाहेड्रल के ऊपर एक लोन पेयर और रख दिया। आपके सर के ऊपर अगर मैं एक कैप लगा दूं या टोपी लगा दूं, तो उसको आप क्या बोलोगे? उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? फिर स्ट्रक्चर को देखो अपन बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल तो था ही, उसको बोलेंगे ये अब कैप्ट ऑक्टाहेड्रल है। ये कैप लगी हुई है इसके ऊपर। ये समझ में आया? इसका नोमेनक्लेचर समझ में आया बच्चों? ऑक्टाहेड्रल के ऊपर आपने एक लोन पेयर रखा। अब आप ऐसा करते हो ना, जैसे टोपी आपने ऐसे लगाई, आप इसको घुमा देते हो, कोई ऐसे घुमा के रखता है, कोई पीछे घुमा देता है, इधर कर देता है। ऐसा होता है बच्चों? अरे बोलो, होता है क्या? तो समझ में आया? बोलो बच्चों, इसका नाम समझ में आया? ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों हुई, ये भी समझ में आया? ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों हुई, ये भी समझ में आया? वैभव कुलेरिया, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये लोन पे टिकता नहीं है, ये मूव करता रहेगा। ये लोन पे बहुत जल्दी मूव करता है, 10⁻⁻15 में मूव कर जाएगा, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसको देखो, एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ट ऑक्टाहेड्रल या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। क्या बच्चों समझ में आया क्या कुछ? अरे ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों बनी? ये सिंगल एग्जांपल है बच्चों, ये आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल है ना? ऑर्बिट इमेजिनरी कैसे हुआ रोहित बिश्नोई? ऑर्बिट तो टोटल 7 ही है, 6 तो चले गए आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और जो 7 वाला है वो लोन पे रख रहा है। वो कभी इधर वाले फेस पाया, कभी इधर वाले पाया, कभी इधर वाले पा गया, कभी इधर वाले पा गया। अरे रोहित बिश्नोई, माइक्रोस्कोप से तो आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को ही नहीं देखा, तो लोन पेयर को कहां से देख लेंगे अपन? दिखते नहीं है बेटा, ये केमिस्ट्री दिखने वाली नहीं है। देखो बेटा सुनो, आकाश योगी, अगर मैं इसको पेंटागोनल, हाँ जी सुनो, एक बार बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसमें आपको दिख रहा है एंगल 72? ये अगर ये स्ट्रक्चर में अगर आपके बनाता, अच्छा एक बार बताओ, ये जो लोन पेयर है, नीचे वाला लोन पेयर है, वो नीचे वाला लोन पेयर
इन पांचों फ्लोरीन के साथ भी कौन से एंगल पर है बताओ? नीचे वाला लोन पेयर 90 पे ना। अब बेटा एक चीज सुनो, जब तक एंगल 90 या इससे कम होता है ना, तो रिपल्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ वाला जो लोन पेयर है ना, वो मूव नहीं कर सकता, वो एक ही जगह पड़ा है, एक ही जगह पड़ा है। और जैसे हम इस स्ट्रक्चर में आए, अब लोन पेयर क्या करने लग गया? अरे बच्चों, लोन पेयर मूव करने लग गया ना। तो जब मूव करेगा तो चार्ज क्या होगा? आपका फैलेगा। तो जब चार्ज फैलेगा तो बच्चों क्या होगा? चार्ज डेंसिटी कम होगी। अब जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो रिपल्शन कम ही होगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैं पेंटागोनल पिरामिडल लेता तो लोन पेयर मूव नहीं कर सकता, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में मैं लोन पेयर को जिधर चाहूं उधर ले जा सकता हूं। ले जा सकता हूं ना? अरे ले जा सकता हूं ना? बोलो रे। तो उससे रिपल्शन कम हुआ ना बोलो बच्चों। अरे बेटा, उससे रिपल्शन कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी। ठीक है। तो बेटा अब देखो, हमने सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया। विश्वजीत सिंह राजवी sp3d2 में कहा आया था यार? थोड़ा देख तो सही यहाँ पर। अरे टोटल 7 आ रहा है। हाँ कीर्ति शर्मा कर ले बेटा। ये देखो विश्वजीत, यहाँ टोटल 7 आ रहे हैं, 6 थोड़ी ना आ रहा है। और वहां पे मूव करवाने की जरूरत ही नहीं थी ना। वहां मूव क्यों करवाए अपन? वहां पे 5 सिग्मा एक लोन पेयर आ गया, या 4 सिग्मा 2 लोन पेयर आ गई। आगे बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो। अब बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ऑर्बिटल्स which are used in different hybridization state। ठीक है बच्चों? हाँ साहब। बेटा अगर किसी को कोई दिक्कत होए तो आप वापस ज्वाइन कर लिया करो, पूछने की जरूरत नहीं है ना? अगर नेटवर्क का इश्यू आ रहा है तो आप ज्वाइन कर लिया करो बेटा। बार बार आपको मेरे से, है ना, ऐसे कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माधुरी कोठारी बेटा, ये बात सही है, जब भी 6 सिग्मा और एक लोन पे रहेगा आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों बनाया मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, आप देखो बेटा। रिपल्शन को मिटाने के लिए। हाँ जी बच्चों, अब देखो सुनो। ऑर्बिटल्स विच आर यूज इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब बेटा देखो सुनो, मैं जैसे लिखता हूं देखो, sp, फिर sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये बच्चों आपके सिलेबस में है? बोलो बच्चों। अरे ये आपके सिलेबस में। अब देखो बेटा सुनो। अब एसपी में तो ये तो कंफर्म है, एस तो काम आएगा 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 बच्चों। अब एक पी चाहिए। वो पी आप कोई सा भी काम में लो। आप चाहो तो पी एक्स काम में लो, आप चाहो तो पी वाई काम में लो, और आप चाहो तो पी जेड काम में लो। है ना बच्चों? ये बात समझ में आ रही है? पी एक्स ले सकते हो, पी वाई ले सकते हो, पी वाई जेड ले सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता लगेगा? तो देखो बच्चा, एक बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। कैसे? मान लो आपको, एक बात बताओ बच्चों, एसपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एसपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? अरे एसपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर होती है ना बच्चों? एसपी की लीनियर होती है। अब अगर मान लो
आपको लीनियर स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस पे बनानी है, मान लो इस एक्सिस पे बनानी है ना, तो आप एक्स एक्सिस कहां में ले लो। अगर आपको लीनियर वाली स्ट्रक्चर वाई एक्सिस पे बनानी है तो वाई वाला काम ले लो, है ना। और अगर आपको ये वाली जेड एक्सिस पे बनानी है तो पीजेड काम ले लो। अरे बच्चों समझ में आया क्या? देखो देखो इधर देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे इस पे बनानी है तो मैं पी एक्स काम में ले लूंगा, मुझे इस पे बनाना है तो पी वाई काम ले लूंगा। समझ में आएगा? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है बच्चों, है ना। अब ये कौन सी होती है बच्चों बताओ? ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होती है बच्चों। अब बताओ ट्राइगोनल प्लेनर में देखो बच्चों, एस पी एक्स पी वाई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पी जेड क्यों नहीं काम में लिया? देखो बेटा ले सकते हैं, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो अगर मान लो आपको बेटा ट्राइंगल, है ना, एक्स वाई प्लेन में बनाना है। कौन से प्लेन में बनाना है? अगर आपको ट्राइंगल एक्स वाई प्लेन में बनाना है तो कौन कौन से ऑर्बिटल काम में लेंगे आप? पी एक्स और पी वाई वाले। अब किसी की इच्छा होगी कि नहीं मैं तो एक्स जेड प्लेन में बनाऊंगा। अब बताओ एस प्लस पी एक्स प्लस पी जेड, ये बात सही है क्या? बोलो ये बात सही है? अच्छा किसी की इच्छा होगी प्लेन में बनाना है, अब बताओ बच्चों अगर वाई जेड प्लेन में बनाना है तो कौन सा लेंगे? बोलो एस प्लस पी वाई प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बच्चों ट्राइंगल एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में बनेगा ना। बोलो बच्चों किसी पर्टिकुलर प्लेन में बनेगा। अगर आपने एक्स वाई प्लेन में बनाया तो पी एक्स पी वाई काम आ गए, अगर आपने एक्स जेड प्लेन में बनाया तो पी एक्स पी जेड काम आ गए। बोलो समझ में आई बात? तो अभी बताओ टेबल के अकॉर्डिंग मैंने कौन से प्लेन में बनाया है? पी के अकॉर्डिंग बताओ, एक्स वाई प्लेन। तो एक बार मैं एक प्लेन को मैंने डेफिनेट कर दिया, मैं एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ठीक है बेटा। अब बताओ sp3 में क्या होगा? sp3 में तो सोचने की बात नहीं है, तीनों पी काम आएंगे, खत्म बात। ऐसे होगा क्या? पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। बोलो बच्चों यहाँ तो तीनों काम आएंगे, आएंगे क्या? है ना, इसमें तो टेंशन है। अब बच्चों देखो सुनो, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। अब बच्चों एक बात बताओ, हमें नेक्स्ट बात करनी है sp3d की, ठीक है, sp3d की। तो ये क्या होती है बताओ? ये होती है बच्चों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। होती है बच्चों? होती है क्या? अरे बोलो रे। अब देखो बेटा ये ट्राइगोनल तो आप ऑलरेडी बना चुके हो, ट्राइगोनल तो ऑलरेडी बना चुके हो ना, बना चुके हो बच्चों। तो ट्राइगोनल के अकॉर्डिंग क्या क्या काम आएंगे? पहले इतना तो लिख दो आप, ये ट्राइगोनल के अकॉर्डिंग ये काम आ गए क्या? अरे ट्राइगोनल के अकॉर्डिंग ये काम आ गए क्या? अब बताओ बच्चों, देखो सुनो, सपोज ये मेरा ट्राइंगल था, ठीक है बेटा, ये मेरा ट्राइंगल था। मैं कहता हूं ये जो ट्राइंगल है ना, ये का एक्स वाई प्लेन में है, ये जो ट्राइंगल है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है,
ठीक है बच्चों। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे इस ट्राइंगल के एक ऊपर और एक नीचे ऐसे बॉन्ड बनाने हैं, है ना। तो बताओ बच्चों कौन सी एक्सिस पे जा रहा हूं मैं, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी क्या। तो बेटा अब देखो बच्चों सुनो, अब हमें जो दो बॉन्ड है वो कौन सी एक्सिस पे बनाने हैं, जेड एक्सिस पे बनाने बनाने हैं बच्चों। इसका मतलब अब हमें ऐसे ऑर्बिटल ढूंढने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी एक्सिस पर हो, बोलो बच्चों, जेड एक्सिस पर हो। ये बात भेजे में बैठी क्या, अरे ये बात दिमाग में उतरी क्या, ये बात दिल तक गई आपके, ये दिल तक गई बच्चों, है ना। अब देखो बेटा इसमें बात को ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, देखो जैसे अगर मैं ये बोलूं मेरे पास एस के तो ये हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर देखो बच्चों डी के ये हैं डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। तो बच्चों हमें जेड एक्सिस पर दो ऑर्बिटल ढूंढने हैं, कौन से काम में ले लो, एक तो पी जेड काम में ले लूं क्या, अरे पी जेड काम में ले लूं क्या, पी जेड में जेड एक्सिस पर ही है, बोलो, अरे है बच्चों। अब बताओ डी का कोई ऐसा ऑर्बिटल दिख रहा है जिसमें सिर्फ जेड काम आ रहा है, बोलो बच्चों। ये देखो ये पड़ा, अरे ये पिक्चर समझ में आई, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, बोलो बच्चों, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। तो देखो बच्चों सुनो, यहाँ क्या काम आया, यहाँ काम आया मेरे पास pz और dz इसमें। एक बात दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको है ना बॉन्ड बनाने ना, जब भी आपको जब भी ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाने पिरामिड वाले, हमेशा ये काम आएंगे, है ना। ऊपर और नीचे अगर आपको बॉन्ड बनाने हैं तो पी जेड और डी जेड स्क्वायर ही काम आएगा, ये कंफर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। अरे बच्चों ये समझ में आया क्या, चलो ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं sp3d2 की। बच्चों बताओ sp3d2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन बताएगा। ऑक्टाहेड्रल होती है बच्चों, या अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो बेटा सबसे पहले तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है बच्चों, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अपन मान लेते हैं कि लेट स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, है ना बच्चों। स्क्वायर हमें किस प्लेन में बनाना है बच्चों, बोलो बच्चों, स्क्वायर मुझे किस प्लेन में बनाना है, एक्स वाई प्लेन में। और कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बताओ, एक्स वाई प्लेन में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, फोर दिख रहे हैं ना। तो फोर ऑर्बिटल हमें काम में लेने बच्चों, हमें फोर ऑर्बिटल काम में लेने। तो सबसे पहले आप फोर ऑर्बिटल सेलेक्ट करो, देखो एस में तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो पी एक्स और पी वाई, पी के ही काम आएंगे क्या, स्क्वायर में इतना ही काम आएगा ना बच्चों। मैं यहाँ एक बार लिखता हूँ, देखो स्क्वायर के अकॉर्डिंग एस पी एक्स पी वाई, इतना तो सबको समझ में आया। अब बताओ अभी पी जेड तो काम आएगा नहीं, पी जेड तो काम नहीं आएगा ना स्क्वायर में तो। अब बताओ बच्चों अब अगला कौन सा काम आएगा, डी का ऑर्बिटल,
टी का कौन सा ऑर्बिटल काम आएगा? देखो बच्चों, जिसमें जेड है ना उसको तो भूल जाओ, अभी ये काम नहीं आ सकता, ये काम नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये दो बचे हुए हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। अब इसकी लड़ाई खत्म करनी है यार हमें। अब ये कैसे करें, ये पंगा हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, आपने देखो बेटा ऐसे दो ऑर्बिटल पड़े थे, एक तो ये ऑर्बिटल पड़ा था याद है, और एक ये ऑर्बिटल पड़ा था। पड़ा था क्या? बोलो बच्चों। अब देखो, यहाँ आपने पढ़ा था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पढ़ा डी एक्स वाई, है ना बेटा? अब मुझे बताओ, ये अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बच्चों, बोल सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है? अरे एक को अगर एक्सिस बोलूं तो बोलो बच्चों, दूसरे को मैं वाई बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? अब बताओ बेटा, ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसके लोब एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं? बताओ, ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसके लोब एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे बच्चों डी एक्स वाई के ऊपर कहाँ आ रहे हैं? डी एक्स वाई के तो बीच में आ रहे हैं ना, ये देखो, तो बीच में आ रहे हैं ना बेटा। अरे बेटा नहीं समझ में आई क्या बात? देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूं तो स्क्वायर में आपने 9 10 इतना तो पढ़ा होगा ना बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 का है क्या? अब 90 के एंगल के अकॉर्डिंग क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है? अरे बच्चों एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 का एंगल होता है ना यारो। तो बताओ, ऐसा ऑर्बिटल सेलेक्ट कर लो ना जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, एक्सिस के ऊपर हो। तो अब बताओ कौन सा सेलेक्ट करूं? अब आप आदेश करो, कौन सा सेलेक्ट करूं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी एक्स वाई? बच्चों अभी ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब बेटा ये तो बन गया स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर के ऊपर और नीचे कोण बनाने हैं भाई साहब। ऊपर और नीचे कौन सी एक्सिस आ गई? ऊपर और नीचे कौन सी एक्सिस आ गई? जेड एक्सिस। और मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी ऊपर और नीचे बनाना हो तो बेटा दिमाग में फिक्स कर लो, पीजेड और डीजेड स्क्वायर ही चाहिएगा। कंफर्म है ये बात? एकदम 1000% करेक्ट है। समझ में आ गई बात? बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो देखो बेटा, इसमें आप अपन क्या क्या लिखेंगे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पीजेड एंड डीजेड स्क्वायर। क्या ये बात दिमाग में बैठी क्या भाई लोगों? बेटा देखो, स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा ढंग से ज्यूम करोगे तो आप इसको समझ लोगे, है ना? अगला चले, अगले में चले क्या? देखो बेटा, sp3d3, एक बात बताओ बच्चों, sp3d3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? कौन बताएगा? पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागन हमें बनाना है बच्चों, ठीक है। ये पेंटागन मान लो मैं
एक्स वाई प्लेन में बना रहा हूं, ठीक है, ये पेंटागन मैं एक्स वाई प्लेन में बना रहा हूं। तो बताओ बच्चों कौन कौन से ऑर्बिटल काम में लेंगे, बताओ। वही लेंगे ना जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई प्लेन के अकॉर्डिंग आ रही हो। अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में आ रही हो, आ रही है ना बच्चों। तो देखो बच्चों S प्लस पी एक्स पी वाई, इतना तो समझ में आया। अब बताओ बच्चों, अब D के कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई पर है, बताओ बच्चों। D के कौन कौन से दो काम आएंगे। अरे बेटा दिख रहा है, देखो आपके सामने दिख रहा है, अच्छा भला यार, है दिख रहा है क्या बेटा, ये काम आएंगे देखो, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dx पक्का यही आएगा, आएगा बच्चों। ये तो मैंने पेंटागन की बात कर दी। अब पेंटागन के ऊपर और नीचे, अब बताओ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब कौन कौन सा काम लूं, पी जेड और डी जेड स्क्वायर। ये क्लियर है बात, 1000%, बोलो। ठीक है बच्चों, तो देखो ये इस तरह से हुआ, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी आपका हो गया, फिर आ जाएगा डी जेड स्क्वायर और पी जेड। क्या इतना सबको समझ में आया क्या बच्चों। ये ऑर्बिटल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है ना, बोल जाओ बच्चों। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं पक्का क्वेश्चन आएगा आपका, कंफर्म आएगा, आएगा तो आएगा। अरे रोहित बिश्नोई, तुझे अगर ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाना है तो जेड एक्सिस वाला ऑर्बिटल नहीं लेगा, तो पी के कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर है, बता। विश्वजीत सिंह राठौड़ कह रहा है कि ये डी एक्स वाई क्यों काम आया। तो भाई साहब एक बात बताओ विश्वजीत जी, हमें एक्स वाई प्लेन में अगर पेंटागन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई एक्सिस वाली नहीं ढूंढेंगे क्या। अरे इसी दो में है ना, इसमें इसमें। अब इनको तो मैं काम में ले ही नहीं सकता, कैसे लूं, डेंसिटी कहाँ है, एक्स जेड और वाई जेड, जेड में तो अभी मैं जा ही नहीं रहा। समझ में आई क्या बात है। अरे बच्चों जब आपको बॉन्ड ऊपर और नीचे बनाना है तो जेड एक्सिस पे जाना पड़ेगा ना, आप थोड़ा सोचो तो सही। आपको मैंने इसीलिए बोला था कि ऑर्बिटल को ढंग से इमेजिन करो, ये ऑर्बिटल मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है बच्चों, बोलो बेटा, ये बात क्लियर हुई क्या बेटा। उस ऑर्बिटल को ढंग से पढ़ो, अगर आपने ऑर्बिटल को ढंग से नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि some compounds have different hybridization state in different physical state, है ना बच्चों। मैंने क्या लिखा है पॉइंट, some compounds have different hybridization state in different physical state, है ना बच्चों। चलो अब मैं समझाता हूं कुछ एग्जांपल, ध्यान से समझते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, मेरे पास सबसे पहले आया PCl5, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन गैसियस स्टेट, ठीक है बच्चों। तो PCl5
का गैसियस स्टेट में तो क्या आ जाएगा sp3d, है ना बच्चों। PCl5 का हाइब्रिडेशन स्टेट ये तो पढ़ा आप लोगों ने, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या है कि इनकी है ना बच्चों, जब अपन सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से ना कैटाइन और एनाइन में टूट जाते हैं। देखो बच्चों ऐसे PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब देखो बेटा सॉलिड स्टेट में इसमें दो आयन मिल रहे हैं, कौन कौन से, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या, सॉलिड स्टेट में दो आयन मिल रहे हैं। अब देखो बच्चों इसका रीजन भी समझ सकते हो आप कि आयंस के बीच में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, एक तरह से आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाएगा ना। ये आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाएगा ना, तो स्टेबिलिटी राइज करेगी बच्चों, बोलो बेटा करेगी। अब एक चीज सुनो, देखो जब आप PCl4 प्लस निकालोगे तो हाइब्रिड स्टेट आएगी sp3, और PCl6 माइनस का निकालोगे तो इसका आएगा sp3d2। आया, निकाल सकते हो क्या, इनकी निकालनी मैंने सिखाई थी आपको बहुत पहले, बताऊं, देखो कहाँ निकाली थी हम लोगों ने। दिख रहे हैं बच्चों आपके सामने कुछ दिखा आपको, बोलो भाई। अरे दिखा क्या, दिख गया, ठीक है सर। अब देखो बेटा सुनो, मेरी बात को ढंग से समझो। अब याद कैसे करेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा आप मुझे बताओ, PCl5 में PCl5 में कितनी क्लोरीन है, कौन बताएगा। PCl5 में 5 क्लोरीन है क्या, है ना। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ क्या है, देखो 4 है, यहाँ 6 है, यानी एक बार कम कर दो और एक बार बढ़ा दो, एक बार +1 कर दो क्लोरीन, एक बार -1 कर दो। अरे समझ में आया, बोलो। PCl5 से एक बार क्लोरीन हटा दो, हटाओगे तो प्लस आएगा, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो माइनस आ जाएगा। आया समझ में। अब देखो बेटा सुनो, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आ रही है, sp3d आ रही है ना, आ रही है क्या sp3d, बोलो बच्चों आ रही है। अब मुझे बताओ sp3d के ऊपर और नीचे कौन कौन सी हाइब्रिड स्टेट है, बताओ। sp3d के ऊपर कौन सी है और नीचे कौन सी है, या एक बार लास्ट वाला ऑर्बिटल हटा दो और एक बार लास्ट वाला ऑर्बिटल जोड़ दो। तो अब देखो बच्चों क्या क्या आई, समझ में आया, देखो sp3 एंड sp3d2। अरे कुछ समझ में आया क्या, ये ऐसा इसलिए बनते हैं बच्चों, आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो तो आप ये बताओ बच्चों, मेरे पास है IF5, मेरे पास ये बच्चों IF5, IF5 का बच्चों हाइब्रिड स्टेट आती है sp3d2 आती है ना। अब बताओ इसमें आयंस कौन कौन से बनेंगे, कौन बताएगा, आयंस कौन कौन से बनेंगे, IF4 और बोलो IF6। वेरी गुड। देखो बच्चों IF4 प्लस और IF6 माइनस। अब बताओ बच्चों IF4 प्लस का HS बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो
एक बार एक डी कम करेंगे, एक बार एक डी बढ़ा देंगे, तो sp3d और sp3d3। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है क्या? है बच्चों? ठीक है, चलो अब देखो बेटा, सुनो। जैसे मैं ये लेता हूं BrF3, बच्चों BrF3 में आता है sp3d, BrF3 में आता है बच्चों sp3d। अब बताओ, आइंस बोलो, फटाफट बोलो। देखो बच्चों, BrF2 प्लस और BrF4 माइनस, ये आएगा sp3 और ये आएगा sp3d2। आएगा बच्चों? बोलो, आएगा? ये बात क्लियर हुई? सबको क्लियर है ना? तो देखो, कुछ एग्जाम्पल तो अपन इस तरह से याद कर सकते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल तो अपन इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो बेटा, सुनो। नेक्स्ट मैं लेता हूं आयोडीन, लेते हैं। देखो आयोडीन, अभी तो अपन कुछ भी एवडिसेट नहीं बता सकते, है ना? कि आयोडीन का कैसे बताओगे? बॉन्ड एक ही है, आपको याद है क्या? हाइब्रिडेशन स्टेट तब डिफाइन की जाती है जब एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड हो। अरे पता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तब डिफाइन की जाती है जब एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड हो। इसमें तो डिफाइन ही नहीं कर सकते अपन, तो डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, सुनो, इसमें क्या क्या बनता है? देखो, इसमें बनता है I3 प्लस और I3 माइनस। अब ये लफड़ा ना, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो कैसे याद रखोगे, सुनो। इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, मान लो ये दो भाई भाई हैं, ये लड़ रहे थे, है ना? और ये इनके मम्मी पापा हैं, ठीक है? ये एक भाई, ये दूसरा भाई, दोनों लड़ रहे हैं, बीच में मम्मी पापा है। अब क्या होगा? देखो बच्चों सुनो, एक के साथ मम्मी चली जाए और एक के साथ पापा चला जाए, है ना? एक को प्लस हो जाए, एक को माइनस हो जाए। बोलो बच्चों, ऐसे ही करें फिर, और क्या करें? ऐसे सही रहेगा ना? अरे बोलो, ऐसा करने से इन भाइयों के बीच में अट्रैक्शन भी बना रहा, इन भाइयों के बीच में अट्रैक्शन बना रहा ना बच्चों? याद हो गया? I3 प्लस। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, सुनो। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये ICl है ना? अगेन एक ही बॉन्ड है, कोई मतलब नहीं है। अब देखो बच्चों, सुनो। अगेन ये दो भाई हैं, ICl। अब इनको लड़ना है साहब, है ना? तो देखो क्या होगा, एक के पास तो जाएगा आयोडीन और एक के पास जाएगा क्लोरीन। जाएगा क्या? ऐसे करें? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया? अब देखो, आयोडीन प्लस वाला ही होगा, Cl माइनस वाला ही होगा ना, ये तो पता ही होगा, क्योंकि आयोडीन की En होती है 2.5, क्लोरीन की होती है 3। तो बच्चों बताओ, एक तो क्या बन गया? एक तो बन गया I2Cl प्लस और एक बन गया ICl2 माइनस। ये समझ में आई क्या बात है? अरे समझ में आई क्या भाई लोगों? आ गई? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो। इसकी हाइब्रिड स्टेट वही sp3 और sp3d, ठीक है बच्चों? अब देखो, अगर मैं लेता हूं ICN, देखो ICN में ना अपन कार्बन का तो डिफाइन कर सकते हैं, ICN में कार्बन का डिफाइन कर सकते हैं। बताओ कार्बन की क्या आएगी? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, बोलो। sp आएगा बच्चों, कार्बन का आएगा sp। अब वही फंडा लगाओ भाई साहब, ये दो भाई भाई हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक को मम्मी मिली
एक को पापा मिले, है ना। बोलो बच्चों, अब ये तो कंफर्म है, ये I प्लस है और ये Cn माइनस है, तो एक पे प्लस चार्ज आएगा, है ना बच्चों। तो क्या हो गया, I2Cn प्लस और ICN2 माइनस। क्या इतना सबको समझ में आया? अरे लड़ाई करवा दी मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? देखो बेटा, ये याद रखने के तरीके हैं, है ना, ये याद रखने के तरीके बेटा, हम रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, ये बीच में तो चलो पढ़ा है, कोई नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, N2O5 की बात कर लेते हैं अपन। तो N2O5 की बच्चों है ना, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है। देखो इसकी एवरेज स्टेट आ रही है sp2 आ रही है, आ रही क्या बच्चों? N2O5 की sp2 आ रही है। एक बात बताओ बच्चों, दो नाइट्रोजन के साथ, दो नाइट्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन है बताओ? दो नाइट्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन है? N2O5, 5 है ना, N2O5, है ना। तो बताओ बच्चों, एक नाइट्रोजन के साथ कितनी हुई? एक नाइट्रोजन के साथ कितनी हुई फिर? 2.5, पक्का। अब क्या करो, देखो इसमें, इस 2.5 में एक बार इसको होल नंबर में लाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों बताओ? 2.5 को होल नंबर में लाने के लिए एक बार 0.5 कम कर दो और एक बार 0.5 बढ़ा दो। ये करेंगे ना बच्चों? बोलो, अरे ये करेंगे क्या? ये करेंगे बच्चों, चेक करो, ये करेंगे। समझ में आया क्या? भाई मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैंने ऐसा बोला N2O5, तो मैं इसको ऐसा कह रहा हूं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 बढ़ा दो। तो देखो बच्चों सुनो, एक तो आ गया मेरे पास NO2 प्लस और एक मेरे पास आ गया NO3 माइनस आ गया बच्चों? बोलो, अरे कुछ समझ में आया क्या रे भाई लोगों? अब देखो बच्चों, इसकी एवरेज आएगी sp, इसकी sp2 आएगी बच्चों, चेक कर लेना, यही आएगी, कर लोगे चेक? अरे NO2 प्लस की और निकाल दोगे क्या? IBC निकालना आता है सबको या बताऊं? दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों, अब बताओ, अब मेरे पास है N2O3, ठीक है बच्चों, मैं लेकर चल रहा हूं N2O3। बताओ बच्चों, N2O3 यानी पर नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीजन हुई? पर नाइट्रोजन कितनी ऑक्सीजन हुई? पर नाइट्रोजन, अरे दो के साथ तीन है तो एक के साथ 1.5 हुई ना, तो एक बार 0.5 कम कर दो और एक बार 0.5 बढ़ा दो। तो देखो क्या होगा, N2O3 N, ये हो गया, तो कम करोगे 0.5 तो ये तो आया NO प्लस, और बढ़ाओगे तो बच्चों NO2 माइनस आया। आया क्या? अरे बोलो रे बच्चों। अब देखो बेटा, इसमें तो अपन कोई डिफाइन कर नहीं सकते, नहीं कर सकते क्योंकि एक ही बॉन्ड है, और NO2 माइनस में जब आप डिफाइन करोगे ना, तो बच्चों निकालना sp2 आ जाएगा आपका, sp2 आ जाएगा बच्चों। अरे समझ में आ रहे हैं ये मैं कैसे समझा रहा हूं आप लोगों को यार? ठीक है, अब बताओ, देखिए N2O4, N2O4,
देखो बच्चों, N2O4 पहले हाफ, बताओ 2 नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीजन, तो एक के साथ 2 हो गई, NO2 हो गई बच्चों। तो अब क्या करो, अब एक बार एक घटा दो और एक बार एक बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, NO प्लस और NO3 माइनस, सही है क्या? अरे बच्चों, ये याद करने के तरीके समझ में आए क्या? याद कैसे करेंगे? अब इससे सिंपल वे बेटा हो नहीं सकता। देखो हो गया बच्चों, देखो इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको, और अगर आप इनको एक बार थोड़ा सा मन लगा के रिवाइज कर लोगे ना, आप याद कर जाओगे, कंफर्म याद हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं आता हूं थोड़ा सा अगले एग्जाम्पल। देखो बच्चों सुनो, मैं एक लेता हूं PBr5, है ना। तो इसका आता है sp3d, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां थोड़ा सा अलग है बच्चों, देखो PBr4 प्लस बनेगा, यहां PBr6 माइनस नहीं बन पाता, है ना बेटा। आपको ये रीजन पता है क्या? ये रीजन पता है क्या? ये मैंने कहीं पढ़ाया था, याद करो, ये मैंने कहीं पढ़ाया था। लार्ज साइज ऑफ लेटरल एटम, वेरी गुड। जैसी एटम का साइज बड़ा हो जाता है, उनकी वंडरवॉल रेडियस बच्चों ओवरलैप करने लग जाती है। देखो बहुत पहले पढ़ाया था मैंने, कहाँ पढ़ाया था? एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने कहीं पढ़ाया था इसको, यहीं पे नहीं है। ये देखो, ये आपके डायग्राम में पड़ा, आ गया, देखो दिख रहा है। देखो बच्चों, when size of lateral atom is too large, then van der Waals radius of adjacent atom will overlap to each other, and in this way system become unstable। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपके सामने, ये देखो ये लिखा पड़ा है PBr6 minus 1, Pi6 minus 1, no existence due to large size of lateral atom, लिखा हुआ बच्चों। अभी ऐसी बातें एग्जाम में आएगी बेटा, ऐसी बातें एग्जाम आएगी। अब आपको कितनी याद रहती है, वो अब आप कितना रिवाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है। लिखा हुआ ना बच्चों, लिखा हुआ है ना। तो ये बात सुन रही, तो PBr6 माइनस नहीं बनता बच्चों, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ Br माइनस बनता है बच्चों सिर्फ, ठीक है। तो इसका आ जाएगा sp3, है ना बेटा। अब देखो बच्चों, एक और है XCF6, ये है बच्चों आज ही पढ़ा था sp3d3। इसमें एक तो ये बनेगा बच्चों XCF5 प्लस 1, ठीक है ना। ये बन जाएगा sp3d2। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग बनना ये चाहिए, बट ये बनेगा नहीं। इसका पंगा क्या है, समझ रहे हैं आप? बेटा बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, 7 फ्लोरीन एटम, ओवर क्राउडिंग हो गई, भीड़ कुछ ज्यादा हो गई, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रही बात? अरे बच्चों बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर F माइनस मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर F माइनस मिलेगा बच्चों। तो बेटा मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए, है ना। ये लास्ट 2 जरूर एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो मैंने आपको याद रखने के फंडे भी बता दिए कि कैसे करना है, क्या करना है। याद हो जाएंगे आपको, ये याद हो जाएंगे बच्चों, बोलो। अरे याद कर लोगे क्या भाई लोगों, बताओ तो सही। वैभव कुलरिया, बेटा PF5 में नहीं होता, PF5 में आता है बेरी सुडो रोटेशन, वो आगे बढ़ाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। अब जो मैं टिक कर रहा हूं ना, वो आपको ध्यान रखना है। देखो PCl5,
एक ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है I2, ठीक है। एक ये ध्यान रखना है N2O5, और ये लास्ट जो दो टिक किए हुए हैं, ये इतने ध्यान रखना आप, ठीक है ना। 2 3 और 2 5, ये 5 आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है क्या। तो आपका पेपर इस संडे नहीं है बेटा, अगले संडे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, गुड नाइट।